नाजरीन, अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन शुरू हुआ। ये ऑपरेशन रोज़ का मामूल है। पहले ऑपरेशन होता है, उसके बाद फिर तजावज़ात लगा दी जाती हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की रेट न होने के बराबर है। और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले फ़ोटो सेशन हुआ, यहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया, मगर अभी बाज़ार की ये पोजीशन है कि बाज़ार में दोनों अतराफ पे थड़े और रेडियाँ लगा दी गई हैं। इंतज़ामिया अपना ऑपरेशन करके अपने दफ्तर में नहीं पहुंची, दोबारा से ये बाज़ार सज गया है। अब ये नाअहली किसकी है? इंतज़ामिया की है? लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है या क्या है? आइए आपको दिखाते हैं कि बाज़ार की क्या पोजीशन है और जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल जो है वो आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा। ये आप देख सकते हैं कि बाज़ार के अंदर की पोजीशन क्या है। यहाँ पर लोगों के गुजरने की जो रास्ता है, यहीं से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। अवामुन नास का आना जाना भी इसी रास्ते से होता है। और रोड के आधा रोड एक तरफ से, आधा रोड दूसरी तरफ से जैम है और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ात हो रही हैं। आपकी आवाम से भी बात करवाएंगे और यहाँ पर मौके की जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे मार्केट की विज़िट करें, ज़रा बताएं लोगों को क्या हो रहा है। तो फिर बाज़ार लग गया है, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? चाचा, मेरा ख्याल तो यही है कि जिधर इतना टीए लगे, ये रोड से लेकर ऊपर तक हर टीए वाले टीएमओ को 5-5 हज़ार रुपये देते हैं। 2,000 बैंक पे देते हैं और 3,000 रुपये वो खुद जेब में डालता है। हाँ, 5,000 रुपये पर टीए देते हैं ये सारे लोग। मैं झूठ बोलता हूँ, ये सारे लोग खड़े हुए, इनसे पूछो, जाके एक एक टीए वाले से पूछो। पर मंथ 5,000 रुपये ही देते हैं, 2,000 बैंक पे देते, 3,000 टीएमओ खुद जेब में रखते हैं। टीएमओ की इधर अपने बंदे 5-6 बंदे इस रोड पे टीएमओ को जाते हैं पैसे। तो इस वजह से लोग दोबारा आके ये रेडियाँ लगाती है, लोगों को परेशान करते हैं, रास्ता बंद होता है। तो ये 5,000 रुपये की वजह से होता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि टीएमओ के अंदर जो उनका स्टाफ है वो उगड़ाइयाँ करता है, पैसे वो लेते हैं? स्टाफ नहीं, उन्होंने पर्ची बनाई हुई है ताकि 2,000 रुपये तुम बैंक पे जमा करो ताकि पाकिस्तान के ख़जाने को जाए। और जो 3,000 होते हैं ना, वो टीएमओ या उनके जो साथी होते हैं, अफसरान होते हैं, वो खुद अपने जेब में डाल लेते हैं। इसलिए ये लोग दोबारा आ गए ऑपरेशन के बाद। इन्होंने रेडियाँ भी लगाई हुई है, रोड पे भी माल लगाई हुई है। इनकी कोई कसूर नहीं है, कसूर इनकी जो पैसे लेते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि कसूर उनका है जो पैसे लेते हैं और पैसे लेके ये रेडियाँ दोबारा से लगवाते हैं। आपको बाज़ार का विज़िट करवाते हैं और लोगों से भी बात करवाते हैं कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। ये हमारे साथ एबटाबाद के एक नौजवान हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या, आप इस सूरत हाल पे क्या फरमाना पसंद करेंगे? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम को पहले ठीक होना चाहिए। देखें, यही लोग जो हैं वो सबसे पहले इनसे पैसे लेकर इन लोगों को जगह देते हैं। अगर वो उनको पैसे ना दें, फिर उनकी चीज़ों को उठा के तोड़ फोड़ कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, अगर ये एक रूल बनाया जाए कि यहाँ से आगे दुकानदार फटा नहीं लगा सकता, यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता, तो फिर सब के लिए सेम होना चाहिए। एक कुछ अरसे के लिए ये काम करते हैं, फिर उसके बाद नहीं होता। जिस तरह पंजाब में देखें, मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरह स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिस तरह लोग उसकी चाहे बंदे के लाखों रुपये के, करोड़ों रुपये के प्लास्टिक क्यों नहीं, उन्होंने तोड़ दिए। यही सिस्टम यहाँ पर हो तो फिर मज़ा है ना। ये ऊपर से आते हैं, आके इनसे पैसे लेके चले जाते हैं, फिर बाद में अगर उनको कोई अफसरान आ जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें उनकी उठा के फेंक देंगे। वो जो रेडियाँ मजदूरियाँ लगा के बैठे हुए हैं, उनकी सारी चीज़ें, वो मेहनत सारी बेकरार हो जाती है। ठीक है, वो सारी ज़ाया हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये इनसे पैसे लेके रेडियाँ रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम का, उसको इसके एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। इधर 1 वे में दूसरी गाड़ियाँ भी घुसी हुई हैं, 2 वे बनाए हुए, बीच में लोग भी इकट्ठे हैं। यहाँ पर माएँ बहनें सारी इकट्ठी जा रही हैं, एक दूसरे के साथ रश है, कोई नहीं पता चल रहा। बदतमीजियाँ भी हो रही हैं, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सिस्टम को देखने के लिए जो है ना, हमारे इधर जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, वो सिर्फ उन्होंने रखा हुआ है कि पुलिस मोटरसाइकिल वालों को रोकना है, उनका हेलमेट नहीं उनको चलान करना है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। अच्छा, ये अस्पताल के गेट के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इनको नहीं पूछते? ये नहीं पूछते ना सर। ये इसकी क्या वजह है? ये जो अड्डे बने हुए हैं नाजायज, ये क्यों बने हुए? जाहिर सी बात है, चलान अगर 500 का 200 रुपये उनके हाथ में डाल दो तो वो चुप कर जाते हैं। ठीक है, वो सवारियाँ भरने वाला जो है ना 700-800 हज़ार की दिहाड़ी लगाता है, 100 रुपये ये रख लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। यहाँ पर कपड़े का स्टॉल लगा हुआ है, तो ये अभी ऑपरेशन हुआ है, तो फिर उसके बाद कब, आप किस टाइम पर आपने लगाया दोबारा से? 10-15 मिनट हो गए। अच्छा, मैं तो आधा घंटा, सेटिंग 1 कर घंटा रहा है। पहले गुजर के गया हूँ, पहले भी लगा हुआ था आपका। सेटिंग कर रहे हैं चाचा।
नहीं, आप इधर मुड़े ना। आपने कहा कि 15 मिनट हुए हैं, जबकि मैं 1 घंटा पहले से यहाँ पे गुजर के गया हूँ। आपका स्टॉल का 1 घंटा पहले भी लगा हुआ था। अच्छा। तो 15 मिनट पहले कैसे लगाया आपने? 15 ये दुकान सफाई कर रहे हैं दुकान का, और कोई मसला नहीं। तो बाहर रख के सफाई कर रहे हैं। सिर्फ सेटिंग हो रही है, देख आपके सामने हो रहा है, तैयारी हो रहा है सब कमेटियों का, क्योंकि सबने उधर देखो, जाओ दीवार के पीछे देख, सबने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। उधर देख के जरा जाए। तो ये क्यों लगाया हुआ है? अभी ऑपरेशन जो हुआ है थोड़ी देर पहले। बस ये लोगों का आदत हो गया, वो उठाते हैं फिर लगाता है। अच्छा, वो उठाता है फिर लगाता है। हाँ, ये सारा मसला है। हमारे साथ इस शहर के अंदर एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, यहाँ पर उसने ठिया लगाया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो ऑपरेशन हुआ है सुबह के टाइम पे 11-12 बजे, तो आप क्या कहते हैं कि ये क्या क्या मामला क्या है बीच में? मामला मेरे भाई ये है कि हमें दर्जा चारम मिडिल क्लास लोग हैं, दिहाड़ी लगानी और हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर हम दिहाड़ी ना लगाएं तो हमारे घर का जो चूल्हा वो बुझ जाता है। मेरा ख्याल एक आदमी के पीछे 10-10, 12-12 आदमी खाने वाले हैं। माँ हैं, बाप हैं, बीवी है, बच्चे हैं, कहाँ जाएं? हर आदमी मकरूज है। कोई 2 लाख का है, कोई 10 लाख का है, कोई 5 लाख का है, कोई नहीं है, कोई प्रदेश से आया है, वो कोई यहाँ का मकामी है। बिलीव करे, सारे परेशान हैं यार। लोग तो गरीबों का रिज़्क लगाते हैं, इन्होंने तो हमारा रिज़्क ही उठा के फेंक दिया है। दुआएं बद्दुआ क्या देंगे हम किसी को यार? हम कहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा निज़ाम चलता रहे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। कहते हैं यार ये तो मेरे नबी की हदीस है कि अहले ज़मीन पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यार इतना तो नहीं ना होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों वाले बैठे हैं, गरीब है, खुदा की कसम कही ऐसे है, शाम को चूल्हा नहीं जलता यार। डॉक्टर साहब देना 200 रुपया, देना यार 1000 रुपया, यार क्या हुआ यार, काम नहीं हुआ यार, दो ना, दे दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा, आप साबित साथ हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ, हमारा ख्याल करो। अल्लाह तुम्हारे जान माल में बरकत डाले, अल्लाह खुशियाँ खुशियाँ दें। इस रोड को बहाल कर दो, जगह जगह पे इतनी हमें जगह दे दो कि अपना निज़ाम चलाते रहें। अच्छा, ये मुझे बताएं ना, यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, लोग भी गुजर रहे हैं। आधे रोड पे एक तरफ ठिये लगे हुए हैं, आधे रोड पे दूसरी तरफ। यहाँ पर आवाम को भी तो बहुत तकलीफात का सामना करना पड़ता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? साहब मैं ये बात करना चाहूँगा कि इंतज़ामिया को चाहे एक लकीर खींच दें दोनों तरफ से, ले अभी इससे आगे नहीं आना, इससे आगे नहीं आना, हमारा निज़ाम चलता रहेगा, गाड़ियाँ भी चलती रहेंगी, लोगों की आमदोरफ्ती भी अच्छी रहेगी, आते जाते रहेंगे और हमारा निज़ाम रोटी वाला चलता रहेगा। अच्छा, ये जो कमेटी वाले उठाते हैं फिर बैठाते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ये उनकी मेहरबानी है, उठा भी देते हैं, उठाते हैं, हमारा दिल दुखता है, बैठे रहते हैं, हम दुआएं देते हैं बस। और माल मता भी साथ चलता है? खैर जी, हमने कभी कुछ नहीं दिया और ना हमारे ऐसे ही है कि चल रहा है निज़ाम, बस हमने कुछ नहीं दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं हम इसलिए नहीं ये बात करना चाहते कि फिर हमारे ऊपर सख्ती हो जाएगी, जबकि उग्राइयाँ ली जाती हैं हर थड़े वाले से, हर रेडी वाले से। मेरा ख्याल है, मुझे पता लगा है कि हमें तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पैसे लिए जाते हैं। 2000 रुपया महीने का अंदर जो है ना गवर्नमेंट को जा रहा है। अच्छा, वो पर्ची और जो ऊपर 3000 रुपया लिया जाता है वो हमारे इल्म से बाहर है, हमें कोई पता नहीं 3000 ले रहा है, कोई देने वाला जाने या लेने वाला जाने, लेकिन हमारे इल्म से ये चीज़ बाहर है। बहुत मेहरबानी, कहते हैं बहुत मेहरबानी। गरीबों का रिज़्क लगे बस। मैं कर एक बात करूं मैं, जी जी। नंगे को कपड़ा बना देना, नंगे को कपड़ा बना देना और भूखे को खाना खिला देना, इससे बड़ी बात, यानी इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। बेशक, That's all।